कुछ ही क्षणों में यहाँ पे वार्निंग अलर्ट, मतलब उसको बॉर्डर पे लगाए हुए हैं तो पता चल गया कोई घुसपैठी हमारे देश में प्रवेश करने का कोशिश कर लिया है। झंडा इसके ऊपर देखते हैं लगा हुआ है। ये पहले तो ये किसान के लिए उपयोगी है और हमारे इंडियन आर्मी जवान के लिए भी उपयोगी है। खुद इसमें ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो कि इंडियन आर्मी का पहचान कर लेता है और इस पे दुश्मन पैर रखे तो ब्लास्ट कर जाएगा, इंडियन आर्मी रखेगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा। बदलते बिहार की कई तस्वीरें आप हमारे साथ देखते रहे हैं और आज हम फिर से एक बार कहलगांव में 10वीं पास एक बच्चा है जो बहुत सारी चीज़ों को बनाया है और इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, वो भी समझ लीजिए कहते हैं कि पलायन शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, सूरत में मजदूरी करते हैं और उसका यह बच्चा 10वीं पास है ये और कई चीज़ों को बनाया है। सामने देखिए राजकुमार राम नाम है इनका और अंदर आते ही कैमरा जैसे अंदर आएगा तो दिखेगा, ये देखिए वर्कशॉप टाइप का ये बन गया है। ये टेबल है और समझ लीजिए जैसे ऑपरेशन थिएटर बना होता है ना, वैसे कई सारे इक्विपमेंट्स दिखता है। इसको तोड़ रहे हो या जोड़ रहे हो? इसको तोड़ते भी और जोड़ते भी और अलग अलग टाइप का बनाने का प्रयास भी करते हैं। झंडा इसके ऊपर देखते हैं लगा हुआ है। ये पहले तो ये किसान के लिए उपयोगी है और हमारे इंडियन आर्मी जवान के लिए भी उपयोगी है। अगर कोई भी हमारे रात के टाइम में आवारा जानवर हमारे खेतों में प्रवेश करता है, उसको ये देख लेता है और देखने के साथ साथ वहाँ पे अलर्ट हो जाता है। और जिस किसान का खेत है, मान के चलिए अगर आपका खेत है, आप अगर घर में सोए भी है तो आपको मोबाइल फ़ोन पे ऑटोमेटिक कॉल कर देगा ये डिवाइस है। मतलब वहाँ से कॉल आने लगेगा? हाँ, वहाँ से कॉल आने लगेगा। हैक करके यहाँ देखिए कुछ ही क्षणों में यहाँ पे वार्निंग अलर्ट, मतलब कोई अगर इसको खेत में लगाए हुए हैं तो पता चल गया कि हमारे कोई खेत में एंटर कर चुका है आवारा जानवर। अगर इसको बॉर्डर पे लगाए हुए हैं तो पता चल गया कोई घुसपैठी हमारे देश में प्रवेश करने का कोशिश कर लिया है। मतलब समझिए बॉर्डर पर ये डिवाइस लगेगा तो जैसे ही कोई इसके सेंसर के क्षेत्र से गुजरेगा तो ये आपको अलर्ट करने लगेगा। अगर आप खेत में लगा देते तो खेत में भी कोई घुस जाए तो आपको अलर्ट करेगा। यही है। हाँ, ये डिवाइस मतलब काफ़ी फायदेमंद है। अगर इसको बॉर्डर पे लगा दिया जाए तो मतलब कुछ ही क्षणों में मतलब बॉर्डर को सुरक्षा कर सकता है। अगर रात के टाइम में सैनिक सोया भी रहेगा तो उसको सुरक्षा करने में काफ़ी बेहतरीन ये डिवाइस है। तो राजा ने और क्या क्या बनाया है? ये क्या है? ये जैसे कि बेस्ट हमारे जो घरों में मतलब बेस्ट कूड़े कचरे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये डिवाइस और मतलब मिनी पावर प्लांट इसको नाम दिए है। मिनी पावर प्लांट चलता कैसे? इसमें क्या लगा है? इसमें जो कि यहाँ पे बेस्ट हमारे कूड़े कचरे को अगर जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब कूड़ा जलेगा तो उसके हीट से जनरेट होगा? हाँ, उसके हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। क्या इसके ऊपर क्या लगा है? इसके अंदर में जो अभी लगा है वो अभी हम बताना नहीं चाहते। अच्छा, वो बताना नहीं है? नहीं, वो उसके अंदर क्या लगा है? हाँ। अच्छा ठीक है, वो सीक्रेट है। हाँ। एक बार चलाओ भाई, देखिए इसको भी कैसे काम करता है। और इसके अलावा ये क्योंकि जलेगा तो धुआं भी होगा ना उससे। हाँ। इसके अलावा और क्या बनाए हो इधर की? ये क्या है? इसके अलावा ये कभी जैसे कि गिरनेट बनाया हुआ है। ये गिरनेट में खास तरह का डिवाइस बनाया जो कि अगर इस पे इंडियन आर्मी अगर इस पे पैर रख देती ब्लास्ट नहीं करता। कैसे पहचानेगा इंडियन आर्मी? वो पहचान लेता है। वो खुद इसमें ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो कि इंडियन आर्मी का पहचान कर लेता है और इस पे दुश्मन पैर रखे तो ब्लास्ट कर जाएगा, इंडियन आर्मी रखेगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये बच्चा 4 बिहार बटालियन का कैडेट है, एनसीसी कैडेट है। ये देखिए सामने लिखा हुआ 4 बिहार बटालियन। तो ये टी शर्ट मिला और कुछ भी मिला, वर्दी भी मिला होगा तुम्हें? हाँ, वर्दी भी है। तो एनसीसी कैडेट हो इसलिए थोड़ा डिफेंस ज़्यादा चलता है क्या दिमाग में? डिफरेंस हम ज़्यादा मतलब बॉर्डर के लिए, जवान के लिए हम ज़्यादा इस सब के बारे में सोचते रहते हैं। आर्मी अटैचमेंट कैंप हुआ तुम्हारा? गए कभी कैंप में रहे हो? नहीं, अभी कैंप पे नहीं गए हुए हैं। इसमें जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए बूट बनाया हुआ है जो कि अगर ये मतलब हम अभी इस पे अगर पहन के इस पे पैर रखते हैं तो ब्लास्ट नहीं करता। अगर कोई अगर अदर आदमी अगर दुश्मन इस पे अगर दूसरा कोई शूज पहना तो वो ब्लास्ट नहीं, यही मतलब एक इसी तरह का दूसरा भी बूट रहता तो उससे ब्लास्ट कर देता। और ई बूट से अगर हम अभी पहन के चढ़ते हैं तो ब्लास्ट नहीं होगा। मतलब इस डिवाइस के साथ में खास तरह का जूता तुम्हारे द्वारा ही बनेगा। हाँ, मेरा तो उससे उसके थ्रू ब्लास्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। देखिए ये कह रहे कि ये ग्रेनेड है जिसको इसने बनाया है और इस ग्रेनेड का कंट्रोल डिवाइस जो है इस जूते से कनेक्टेड है। अगर ये जूता पहन के इस पर पैर रखेगा तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। और सामान्य किसी भी और तरह का जूता होगा जो जिसमें ये डिवाइस नहीं लगा हो, वो अगर रखा जाएगा इसके ऊपर तो ये ग्रेनेड फट जाएगा। ये इसका कहना है, ये बनाया है। चूँकि कई लोग इसको रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं इसलिए इसके पास जो है मटेरियल नहीं है। एक दिन में 5-5 यूट्यूबर आता है
और इसका तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए। तो गांव वाला परेशान नहीं हुआ है तुमसे? नहीं, अभी गांव वाले परेशान नहीं, और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं गांव वाले भी। अच्छा, हाँ। गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या है, ये कैसे वर्क करता है? 4 वोल्ट 3 वोल्ट का है? 3.7 रहता है, 3.7 रहता है। 12 वोल्ट से ऊपर। ये ड्राइवर के लिए बनाए थे, अगर रात के टाइम अगर गाड़ी ड्राइव करते इसमें अगर उसको गाड़ी चालक को अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो उसके लिए मतलब कि ब्रेकिंग डिवाइस है? हाँ, ब्रेकिंग कि डिवाइस है। ड्राइवर इसमें है कि ब्रेक लग जाएगा और ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, और उसका जितना भी हेडलाइट हॉर्न सब रहता है वो ब्लिंक करने लगेगा, ताकि पाछे वाले को भी पता चल जाए ड्राइवर का में कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, दूसरा वो सामने वो क्या है? ये फायर मतलब कि इसमें लगा हुआ, अगर बॉर्डर पे इसको डिवाइस को अगर लगा दिया जाए तो वहाँ पे कोई भी हमारे दुश्मन अगर इसके सामने में आता है, ये ऑटोमेटिक उसको फायरिंग करने लगेगा। कैसे पहचानेगा दुश्मन है? हाँ, दुश्मन का अगर इसके सामने में अगर इंडियन आर्मी आ जाए तो फायरिंग नहीं करेगा। मतलब ड्रेस कोड होगा इसके ऊपर लगा हुआ? नहीं, वो एक मेरा सिक्योरिटी है जो कि हम बताना नहीं अभी चाहते हैं। अगर इसके सामने में अगर इंडियन आर्मी आ जाए तो मतलब फायर नहीं करेगा, अगर दुश्मन आ जाए तो फायरिंग करने लगेगा। जैसे आग जला, देखिए यहाँ इंडिकेटर जलने लगा, मतलब कचरा जलेगा तो उससे बिजली उत्पन्न होगा। हाँ, उससे बिजली उत्पन्न होगा, और होने के साथ साथ बड़ा सा भी बल्ब जलता है। और अभी मतलब कई सारे लोग आते हैं अभी, मतलब उसी के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं। इसमें देखें अभी कागज जला तो इसमें इंडिकेटर जलने लगा, और कई वीडियो में हमने देखा कि इसमें बल्ब भी जलता है। हाँ। वही जो है ये सामने नीचे आपको दिखाया हमने कि ये ग्रेनाइट बोल रहा है बनाया है, जिसमें इस तरह का शूज पहन करके जो भी डिफेंस के लोग जाएंगे उसके शूज रखने पर वो ब्लास्ट नहीं करेगा, लेकिन सामान्य शूज अगर पहन के कोई आएगा या इसी तरह का मॉडल का भी सामान्य शूज पहन के आएगा तो उससे वो ब्लास्ट कर जाएगा। तीसरा ये डिवाइस है जो कह रहा है इसमें एक सेंसर लगा है, इस सेंसर के सामने से कुछ भी अगर गुजरेगा तो ये बजर बजने लगेगा इसमें, और बजर के साथ में जो कंट्रोल मोबाइल होगा या इससे कनेक्टेड मोबाइल होगा उस मोबाइल पर कॉल आने लगेगा, ताकि उसको पता चल जाए कि उसके सामने से कुछ गुजरा है या उस एरिया में कोई प्रवेश कर गया है। लड़का एनसीसी में है इसलिए डिफेंस के लिए डिवाइस बना रहा। और तीसरा, चलने में परेशानी हो रही थी, अब ये स्कूटी बनाना है। हाँ, खुद ही चलोगे या लोग और भी चढ़ेंगे? देखिए, हम तो एक किसान के लिए मतलब इसमें सोच रहे हैं कि कम बचत में नॉर्मल से नॉर्मल किसान वो खरीद पाए। अभी तो मार्केट में है लेकिन ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, और मार्केट में मतलब खरीद नहीं पाते नॉर्मल किसान से। हम उसको कम से कम प्राइस मतलब लाने का कोशिश करेंगे, और कम प्राइस में जितने भी हमारे किसान सब है सभी को पहुंचाने का कोशिश करेंगे स्कूटी का। तो चलिए, एक तो ये है, दूसरा है कि ये सब चीज़ें तोड़ फोड़ करता है हाँ। राजा, उसके लिए पैसे कहाँ से लाता है? पहले तो मतलब थोड़ा बहुत पैसे का काफ़ी परेशानी होता था, अभी तो बहुत थोड़ा बहुत घर से भी हेल्प हो जाता है। और पहले कोई भी हमारे मार्केट से सामान लाने के लिए देते तो उसी से हम बचा के अपना कोई भी इन्वेस्टिशन में करते थे, अपने पॉकेट से पैसा बचा के सब लगाते थे। तो अब क्या करना क्या है, क्या एम्बिशन क्या है? अब यही एम्बिशन है कि मतलब भारत सरकार कुछ सपोर्ट करे ताकि हम और इस पे बड़े लेवल पे कार्य कर सकें। चलिए, इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और पापा क्या करते हैं? पापा जी मजदूरी करते हैं। कहाँ? हाँ, अभी सूरत में रहते हैं। जब शुरुआत किए इसका करना तो घर वाले डांटते नहीं थे, मार नहीं पड़ी कभी? पहले तो बोलते थे, लेकिन जब से मतलब आदमी सब देखने लगे और मीडिया लोग आने लगे, तब से मतलब घर पे मतलब सभी को भरोसा आ गया, नहीं कुछ कर सकता है, इसमें कुछ है हुनर। पहले नहीं था? पहले मतलब उतना नहीं मतलब इस समय रहता था, अभी तो पूरा मतलब टाइम इसमें देना पड़ता है हमको भी, और घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आपको अगर लगता है ऐसे हुनरबाज को सपोर्ट किया जाए तो आप आइए, बताओ कौन कैसे सपोर्ट कैसे तुमसे मिलेगा कोई आदमी? जैसे कि मेरा घर तो भागलपुर जिला का हलगा प्रखंड सलेमपुर सैनी पंचायत में है, और मेरा नाम राजा कुमार राम। समझ गए, ये एड्रेस है। अगर आप चाहें और बाकी अगर आपको कुछ डिटेल जानना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कीजिए, हम आपको एड्रेस इसका प्रोवाइड करेंगे अगर आप इसे मदद करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे हुनरबाजों को आप लोगों का हाथ मिल जाएगा, और हाथ मिलेगा तो ये आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ देश और दुनिया के लिए करेगा। हमारी शुभकामना है, या कहिए तो आप सबकी तरफ से हमारी शुभकामना है राजा कुमार को जो है ये कुछ अच्छा करे और देश के लिए कुछ नया कर दिखाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।